डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट टेंस पर आधारित यह एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको सॉल्व करें और फिर मेरे साथ इसको समझने का प्रयास करें और अपना इवेल्युएशन करें। तो मैं 3 सेकेंड के लिए इस स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आइए मेरे साथ इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इन सेंटेंस में आपको एक एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगी जिसके आधार पर आप टेंस को पहचानेंगे और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फिलअप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोष्टक में वर्ब दी हुई है और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कोष्टक में, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म भरनी होती है। तो पहला हमारा सेंटेंस है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पास अवे लास्ट वीक। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर यानी भूतपूर्व विदेश मंत्री, पास्ट अवे, पास्ट एक वर्ब है, इसके साथ अवे जुड़ा हुआ है, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डेथ, मृत्यु हो जाना। लास्ट वीक, तो लास्ट वीक एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि सिंपल पास्ट की है, और सिंपल पास्ट में आपको पता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम काम में लेते हैं। तो यहां पर पास्ट के साथ ईडी लगाने से इसकी सेकेंड फॉर्म बन जाएगी पास्ट अवे। तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पास्ट अवे लास्ट वीक। नेक्स्ट, इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए इन 1947 एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी इनके साथ यदि कोई पास्ट टाइम जुड़ा हो तो वो पास्ट सिंपल की एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, और इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिलअप करते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यानी भारत को 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई। थर्ड सेंटेंस, आई ब्लैंक राइड ए हॉर्स देन। आप देखें तो यहाँ पर देन एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की होती है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आई के साथ हम वॉज और यहाँ पर राइड, तो इसकी आईएनजी फॉर्म राइडिंग यानी सवारी करना। आई वॉज राइडिंग ए हॉर्स देन, यानी मैं तब घोड़े की सवारी कर रहा था। नेक्स्ट, द बॉय ब्लैंक राइट ए लेटर यस्टरडे। यहाँ पर आप देखें तो यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है पास्ट सिंपल टेंस की, और पास्ट सिंपल में होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर राइट की सेकेंड फॉर्म हमें फिलअप करनी है रॉट। तो ये हमारा सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा, द बॉय रॉट ए लेटर यस्टरडे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, आई ब्लैंक रीड ए बुक लास्ट नाइट व्हेन आई हर्ड ए नॉइज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखें तो एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट नाइट जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक सेंटेंस और जुड़ा हुआ है, व्हेन आई हर्ड ए नॉइज, जब मैंने ये आवाज सुनी, और यहाँ पर है पढ़ना, यानी दो कार्य हो रहे हैं, एक तो पढ़ना और एक सुनना। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे दो कार्यों के लिए हमने पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एक अलग से एक्सरसाइज और वीडियो हमने देखा था, उसमें देखा होगा। तो जब एक कार्य लंबे समय से चल रहा है और उसके बीच में दूसरा कार्य हो जाए, तो लंबे समय से जो कार्य चल रहा था उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और उसके बीच में जो शॉर्ट एकदम कार्य हो जाए उसमें हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखें, पढ़ने का कार्य और सुनने का कार्य, लंबे समय से या लंबी अवधि से कौन सा कार्य चल रहा था, पढ़ना, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में होगा, और दूसरा जो इसके बीच में जो कोई कार्य हुआ है उसके लिए हम पास्ट सिंपल। तो यहाँ हर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर हर्ड है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट है। तो यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ वाज और रीडिंग। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वॉज रीडिंग। क्लियर? नेक्स्ट, While she blank walk in the garden, she saw a snake. Dear students, आप देखें while का प्रयोग हुआ है, और while हमेशा past continuous tense में आता है। तो while she blank walk in the garden, she saw, उसने देखा, यानी इस पर भी, इस सेंटेंस में भी दो कार्य हो रहे हैं, एक तो walk in the garden यानी गार्डन में घूमना, और एक स्नेक देखना।
तो यहां पर भी दो कार्यों में से आप देखें तो एक कार्य लंबे समय से चल रहा था और उसी में दूसरा कार्य हुआ, यानी घूमना एक लंबी अवधि से कार्य चल रहा था और सांप को देखना यानी घूमते घूमते सांप को देखना, तो देखने का कार्य उस कार्य के बीच में हुआ है। तो यहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, वॉज वॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, अर्जुन ब्लैंक डू हिज होमवर्क बिफोर ही वेंट टू प्ले। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी देखें तो दो सेंटेंस है, अर्जुन डू हिज होमवर्क और बिफोर एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को काम कर रहा है, ही वेंट टू प्ले और खेलने को गया। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखो तो दो कार्य पूर्ण हो गए, वेंट और डू, यानी गया और किया। यहां पर आप देखें तो ऐसे दो कार्यों के लिए सबसे पहले कार्य कौन सा हुआ है और उसके बाद कौन सा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक वर्ड दिया हुआ है बिफोर, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम होती है और दो कार्यों को ये जोड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे दो कार्यों में से पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में और उसके बाद होने वाले पूर्ण कार्य के लिए पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। तो बिफोर यानी पहले, तो पहला कार्य कौन सा हुआ है, होमवर्क करना, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। तो अर्जुन हैड डन हिज होमवर्क बिफोर ही वेंट टू प्ले, यानी जाने से पहले उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। क्लियर। तुलसीदास ब्लैंक राइट द रामचरितमानस। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के सेंटेंस में यानी इस सेंटेंस में कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखें तो तुलसीदास राइट द रामचरितमानस एक पास्ट इवेंट है, यानी एक भूतकाल की घटना है। तो ऐसी स्थिति में जब एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दी हो और कोई भूतकाल की घटना हो तो वो भी सिंपल पास्ट में आती है। तो यहां पर तुलसीदास रोट, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा और हम इसमें फिलअप करेंगे रोट। तो तुलसीदास रोट द रामचरितमानस। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने एक्सरसाइज सॉल्व किए और आपकी ये एक्सरसाइज किए हुए आंसर और मेरे ये किए हुए आंसर सही मैच हो रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और यदि नहीं हो रहे हैं तो मैंने इस ऊपर आई बटन पर पास्ट टेंस बेस्ड ऑन एडवर्ब ऑफ टाइम का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करके पास्ट टेंस एडवर्ब ऑफ टाइम का वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट सिंपल में आएगी, पास्ट कंटिन्यूस में आएगी, पास्ट परफेक्ट में आएगी। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, बिकॉज you can get notification of new video. Thank you.